जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने इस परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने टॉप 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज चालू की है जिसमें 2 वीडियो दोस्तों अपलोड भी हो चुके हैं भाई। एक हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का और एक वीडियो हो गया दोस्तों मिश्रण का। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज दोस्तों हम रेलगाड़ी टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक से भी दोस्तों हम बेस्ट 15 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। भाई ये बेस्ट 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको आने वाली एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इसका कुछ बेसिक नॉलेज रहेगा दोस्तों, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। भाई इसमें आपको विशेषकर 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 3 बातें होती है दोस्तों। पहला होता है चाल, दूसरा होता है दूरी और तीसरा होता है भाई समय। ये 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ये 3 चीजें होती है इस क्वेश्चनों के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चनों के अंदर भी ये 3 बातें होगी, चाल, दूरी और समय। अब दोस्तों इसका एक बेसिक फार्मूला भी होता है भाई कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चनों का आंसर लाएंगे दोस्तों, और बाकी कुछ कहानियां बच जाएगी तो फिर उसके लिए क्या रहेगी प्रोसेस, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। अब दोस्तों इसी फार्मूले से 2 फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। अब कौन से भाई? ये तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। अगर समय का फार्मूला बनाना चाहूं कि समय बराबर क्या, तो समय को उठा के यहां रख दूंगा तो चाल उठ के क्या आ जाएगी यहां पर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बटा चाल। ठीक है, एक फार्मूला और बन जाएगा दोस्तों। अगर कल जाके पूछ लिया जाए कि दूरी बराबर क्या, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल इंटू समय। तो एक ही फार्मूले से दोस्तों 2 फार्मूले और बन गए। मतलब ये टोटल इस चैप्टर में ये 3 फार्मूले होते हैं। लेकिन भाई ना तो हम इसका यूज करेंगे ना तो इसका करेंगे, हम ज्यादातर इसी का दोस्तों उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी से हम आंसर लाएंगे। ठीक है, अब ये फार्मूले तो दोस्तों आप समझ गए भाई। इसमें भाई इकाइयों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इकाइयां क्या होती है दोस्तों? जैसे भाई अगर मैं चाल को देखूं तो चाल के लिए बड़ी यूनिट दोस्तों, मतलब बड़ी इकाई क्या होती है? जैसे चाल अगर मैं बोल दूं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अभी किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसका मतलब क्या होता है पहले वो अभी आप समझ लो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि भाई ये जो लिखा एच, 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फिर 2 घंटे में कितना, तो 180 किलोमीटर की दूरी। मतलब दोस्तों इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब बड़ी इकाई क्या हो जाती है दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फिर छोटी इकाई क्या है, तो छोटी इकाई में जो चाल की यूनिट रहती है वो होती है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये बड़ी यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों छोटी यूनिट। ये तो चाल की बात हो गई। भाई दूरी में क्या? दूरी में भाई किलोमीटर। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर। और फिर भाई छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? होती है मीटर। ठीक, अब समय की बात करें तो भाई होता है घंटा, और उसके बाद क्या होता है भाई? सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी इकाई हो जाएगी, ये छोटी इकाई हो जाएगी। जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे ना तो ज्यादातर भाई इस चैप्टर के अंदर छोटी इकाइयों का ही यूज होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा। जैसे भाई अगर मैं बोल दूं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मतलब यहां से अगर मुझे यहां पर लाना है तो हम क्या करेंगे? इस चाल के साथ में क्या कर दूंगा? 5/18 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, यह आपको दोस्तों याद रखना है। किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हम क्या कर देंगे? 5/18 का गुणा कर देंगे। तो भाई 18 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 18 से दोस्तों 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 का गुणा 5 के साथ होगा तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 को आपको हमेशा गुणा करना है। ठीक है, अब वैसे ही दोस्तों अगर मैं बोल दूं कि भाई मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में आना है तो आप क्या करोगे दोस्तों? जैसे ये 25 मीटर प्रति सेकंड है भाई, अगर मुझे यहां से इधर की तरफ आना है,
इधर की तरफ आना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 18/5 का गुणा कर देंगे, इसी के उल्टे का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 5 से 25 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। 18 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा, 90। तो ये पहले मीटर प्रति सेकंड में था, अब किस में चेंज हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये कहानियां भी याद रखनी है भाई। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं। ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना है दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों ये आप समझ गए होंगे भाई। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं दोस्तों। भाई पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, स्क्रीन पर पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन में को। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों फार्मूला क्या बताया था मैंने कि भाई फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दोस्तों ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल कितनी दी है दोस्तों, तो चाल दी है भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहां पर आपको 5/18 का गुणा भी करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों दूरी कितनी दी है भाई, दूरी तो हमसे पूछी है, दूरी हमसे पूछी है, और समय कितना दिया है, तो समय दिया है भाई 15 मिनट। और दोस्तों ऑप्शन पर अगर ध्यान दोगे तो ऑप्शन में आपसे कैसा पूछा गया भाई, मीटर में। मीटर में दूरी क्या है, मीटर का मतलब दोस्तों क्या है कि छोटी इकाई, छोटी यूनिट। अब छोटी यूनिट में अगर हमसे आंसर पूछा गया भाई ये मिनट हो गया, मिनट को सेकंड में लाना पड़ेगा, तो यहां किसका गुणा कर दूंगा मैं, 60 का। भाई यहां पर मुझे सेकंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, छोटी इकाई लिखना पड़ेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का। ये भी छोटी इकाई में चेंज हो जाएगा, ये भी छोटी इकाई में चेंज हो जाएगा। दूरी फिर कैसे आ जाएगी, दूरी आ जाएगी दोस्तों मीटर में। ठीक है, तो ये कहानी रहेगी। अब दोस्तों इन्हें आप कैंसिल कर लो भाई। 18 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 90 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। ठीक है, अब कुछ नहीं दोस्तों, अब तो इनका क्रॉस का इनटू करना पड़ेगा। तो भाई ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो 25। भाई ये तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। और 15 6 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई 15 6 90। और ये 1 0 तो ये हो जाएगा भाई 900। इनका गुणा कर लो। अब 25 9 की कितना होता है, 25 9 की होता है 225। ये होता है दोस्तों 225, और ये 00, तो हम क्या बोल देंगे कि 22,500 मीटर ट्रेन की क्या रहेगी, मतलब ट्रेन इतनी दूरी तय करेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ पाए होंगे। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों सही रहेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों धीरे धीरे लेवल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, तो पूरे कमजोर सवाल नहीं रहेंगे, थोड़े से लेवल वाले रहेंगे दोस्तों। अब यहां पर भी मैं आपको एक कहानी समझाना चाहूंगा दोस्तों। भाई यहां पर भी एक कंसेप्ट समझो। जैसे मान लो दोस्तों एक रेलगाड़ी है, ये दोस्तों हो गई भाई रेलगाड़ी, ये इसका आगे का दोस्तों इंजन हो गया। ठीक है, ये हो गए इसके डब्बे। ठीक है, ये हो गए इसके डब्बे। अब दोस्तों ये रेलगाड़ी को हम ले लेते हैं भाई, ये रेलगाड़ी को हम ले लेते हैं कि ये 100 मीटर है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 100 मीटर है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं भाई, ये रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। अब यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है दोस्तों, अब यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। अगर रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करे तो ये रेलगाड़ी कितनी लंबाई को तय, मतलब कितनी दूरी को तय करेगी, ये अगर हम देखें तो दोस्तों अभी यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी अगर ये पूछा जाए तो आप कैसा करोगे भाई, ये इसका आगे वाला इंजन हो गया दोस्तों, व्यक्ति खड़ा। अब भाई जब इसे पार करेगी तो इसका जो पिछला हिस्सा है वो दोस्तों यहां पर आ जाएगा, और इसका जो अगला हिस्सा है वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है भाई, ये जो इसका अगला हिस्सा इसको पार कर लेगी। तो अगर मैं पूछूं कि भाई ये कितना आगे बढ़ी, तो पहले वो यहां पर थी, अब यहां से पिछला हिस्सा इसका यहां पर आ गया, आगे वाला हिस्सा यहां पर आ गया, तो भाई ये आगे कितना बढ़ी। तो अगर मैं यहां से यहां तक की इसकी दूरी देखूं दोस्तों, तो ये 100 मीटर की दूरी आगे बढ़ी है।
मतलब इससे क्या कंसेप्ट निकल के आया दोस्तों कि अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को तय कर रही है। ठीक है दोस्तों, भाई जैसे व्यक्ति को पार कर ले, एक सिग्नल पोल को पार कर ले, बिजली का खंभा हो गया, पेड़ को पार करे, मतलब जिनकी भाई ऐसे कोई दूरी नहीं होती, जैसे व्यक्ति की ऐसी कोई दूरी होती है दोस्तों, मतलब एक जिनकी दूरी नहीं होती अगर उनको पार कर रही है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को तय कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। अब भाई सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, ये तो भाई व्यक्ति की बात हो गई, व्यक्ति की बात हो गई, वृक्ष की बात हो गई, बिजली का खंभा हो गया, मतलब जिनकी एक लंबाई नहीं होती, एक दूरी नहीं होती है, उनको पार करे तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को तय कर रही है। अब दोस्तों मान लो 100 मीटर लंबी ट्रेन है, अब यहां पर एक प्लेटफार्म है, भाई ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों प्लेटफार्म। ठीक है, ये हो गया दोस्तों प्लेटफार्म, और ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। अब यहां पर तो ये आ चुकी है प्लेटफार्म पर, लेकिन अगर मैं पूछूं प्लेटफार्म को पार करना है, अगर प्लेटफार्म को पार करना है तो ये कितनी लंबाई को तय, मतलब कितनी दूरी को तय करेगी। तो देखो दोस्तों, भाई ये अगर प्लेटफार्म भी 100 मीटर है, प्लेटफार्म भी अगर 100 मीटर है तो ये यहां से पहले तो प्लेटफार्म पे आएगी तो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्लेटफार्म पर आ जाएगी तो 100 मीटर तो ये यहां से आगे बढ़ चुकी है, यहां से आगे बढ़ चुकी है। अब प्लेटफार्म भी अगर 100 मीटर लंबा है तो इसको पार करने में भाई आगे और चलेगी 100 मीटर। तो हम क्या बोल देंगे कि जो ट्रेन की लंबाई थी और जो प्लेटफार्म की लंबाई थी, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये जो 200 मीटर की लंबाई रहेगी इसी को हम दूरी मान लेंगे, मतलब इतनी ही दूरी वो तय करेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप समझ गए होंगे भाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, व्यक्ति को पार करे तो जो ट्रेन की लंबाई है सिर्फ उसी को तय कर रही है, लेकिन प्लेटफार्म को पार करे या जिनकी एक दूरी होती है भाई, लंबाई होती है, उनको अगर पार करे तो वो उनकी लंबाइयों को प्लस कर देंगे और ट्रेन की लंबाई को प्लस कर देंगे, उसी को दोस्तों कुल दूरी माना जाएगा। ठीक, अब दोस्तों एक कहानी और समझो, जैसे मान लो कि भाई ये एक दूरी हो गई दोस्तों 20 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल दूरी हो गई, एक मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर की दूरी है। एक व्यक्ति इधर से जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इधर की तरफ जा रहा है दोस्तों, और एक व्यक्ति आ रहा है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर की तरफ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये 20 नहीं मान लेते, इसको अपन 18 मान लेते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कितने घंटे में मिल लेंगे, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब ये पहले घंटे में कितना चल लेगा 4 किलोमीटर, तो ये पहले घंटे में कितना चल लेगा 5 किलोमीटर, फिर ये दूसरे घंटे में 4 फिर चल लेगा, और ये दूसरे घंटे में कितना चल लेगा 5 किलोमीटर। तो इनका जो मिलाप रहेगा वो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा। ये पूरी दूरी कितनी थी 18 किलोमीटर, यहां इनका मिलाप हो जाएगा। तो भाई आंसर क्या निकल के आया कि 2 घंटे में इनका मिलाप हो जाएगा। लेकिन भाई जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इस तरीके से थोड़ी ना कर सकते हैं, वहां तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो हमने छोटी छोटी वैल्यू लेके समझ लिया। अब दोस्तों हम कैसा करेंगे, जैसे दूरी कितनी हो गई 18 किलोमीटर, अब एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो विपरीत दिशाओं में चालों को आप कर दो प्लस, तो चालों को आप प्लस कर दोगे तो चालें कितनी हो जाएगी 9, भाई 4 ये वाली 5 ये वाली, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो दूरी बटे चाल, तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा समय, तो समय कितना आ जाएगा 2 घंटे, तो हम ये बोल देंगे कि 2 घंटे में क्या हो जाएगा भाई, इनका मिलाप हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपको कंसेप्ट क्या रखना, याद रखना है कि भाई विपरीत दिशाओं में चाले रहे तो आपको प्लस करना है, और अगर समान दिशा में दोस्तों चाले रहे तो आपको माइनस करना है। ठीक है, बस यही इस टॉपिक की कहानी है दोस्तों। तो आगे इस टाइप के सवाल आएंगे दोस्तों, तो वहां पर मैं फिर डायरेक्ट कर दूंगा, तो भाई उसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ें तो क्या कहा, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों फार्मूला ये रखना है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी की जगह में क्या रख दूंगा भाई, 800 मीटर लंबी क्या हो गई, 800 मीटर लंबी तो हो गई दोस्तों ट्रेन हो गई। ठीक है, अब स्पीड कितनी हो गई, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई दोस्तों, स्पीड हो गई। भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 को गुणा में रखना है। अब 800 मीटर लंबी ट्रेन
किसको पार कर रही है? 1200 मीटर लंबे पुल को। भाई 1200 मीटर लंबा पुल है तो 1200 भी तो इसके साथ प्लस होगा दोस्तों, हम इनको प्लस कर देंगे, उसी को दूरी मानेंगे। तो भाई ये प्लस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 और 1200, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2000। भाई इन दोनों लंबाइयों को प्लस कर देंगे दोस्तों, उसी को दूरी मानेंगे। ठीक है, कितना समय लग रहा है? समय हमसे पूछा है। बस ये वाली कहानी को आप सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। भाई अब कैंसिल करें दोस्तों तो 0 से तो आमने सामने 0 कैंसिल हो जाएगा। भाई 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब 2 से कैंसिल करूं आमने सामने तो ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों? 100 बार। 5 से 100 को कैंसिल करूं तो कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों? 20 बार। भाई 20 का गुणा 3 के साथ कर दूंगा तो t बराबर कितना आ जाएगा? 60 सेकंड। दोस्तों ये 60 सेकंड आंसर आ जाएगा। ये छोटी इकाई में हमने चेंज किया था, ये छोटी इकाई थी तो आंसर भी कैसे आएगा? छोटी इकाई। ठीक है, और अधिकतर छोटी इकाई में ही ऑप्शन भी रहते हैं। भाई 60 सेकंड आंसर आया, लेकिन ऑप्शन पे ध्यान दे तो भाई 60 सेकंड लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों? हम लगाएंगे भाई 1 मिनट। 1 मिनट दोस्तों हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन को पढ़िए। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। भाई चाल बताना है। अब 120 मीटर लंबी तो क्या हो गई दोस्तों? रेलगाड़ी हो गई। और पार किसको कर रही है? 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को। तो 120 और 100 को आप करोगे दोस्तों प्लस, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई 220। तो दूरी कितनी रख लोगे आप? 220। समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। अब चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। भाई किलोमीटर प्रति घंटे में दी है चाल, और चाल हमसे पूछी गई है। भाई किलोमीटर प्रति घंटे में ऑप्शन दिया है, तो भाई अगर किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चाल लाना है तब भी दोस्तों आपको यहां पर 5/18 का गुणा करना ही करना है। जब आपसे बड़ी इकाई में चाल पूछी जाए तो आपको 5/18 का गुणा करना ही है दोस्तों। ठीक है, बस आप इन्हें कैंसिल कर लो। और भाई अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस हम इसे सोल्व कर लेते, हम बोल देते 22 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन भाई ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये 5/18 चाल गुणा ऐसा आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। अब 0 से दोस्तों 0 कैंसिल हो जाएगा। भाई अब तो और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो अब आप क्या करोगे दोस्तों? अब आपको करना पड़ेगा गुणा। भाई 22 का गुणा 18 में करो, 18 दूना 36 का 6 हाथ का कितना आएगा? 3। 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 39। ठीक है, अब ये हो जाएगा दोस्तों 396। अब इसमें डिवाइड किसका करोगे भाई? 5 का। 5 से डिवाइड करोगे तो भाई भाग लगा दो, ये कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, यहां से बचेगा 4, 46 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 46 में भाग लगाओगे तो 5 9 की 45, एक बचेगा, एक में भाग नहीं जाएगा तो यहां पर पॉइंट लगेगा, एक को हम 10 मान लेंगे, तो 5 दूना 10, तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये ऑप्शन कहां दिख रहा है? ये ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, भाई किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं पूछा जाता तो हम डायरेक्ट इन्हीं को सोल्व कर लेते, तो हम क्या बोल देते कि 22 मीटर प्रति सेकेंड, हमारा आंसर ये हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो भाई आगे ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देना। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हो गए भाई। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब चौथे क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़िए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। भाई फिर रेलगाड़ी की चाल पूछी, लेकिन ऑप्शन कैसे दिए दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड में। अभी मैंने आपको जो समझाया वो कहानी यहां पर लगेगी, आपको 5/18 का गुणा नहीं करना है दोस्तों। भाई चाल पूछा गया तो फार्मूला तो दोस्तों यही चलेगा। दूरी कितनी मानोगे? 150 और 102 को आप दोस्तों प्लस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई 252, ये तो हो जाएगा दोस्तों 252 मीटर। समय कितना लग रहा है? 7 सेकंड। भाई ये मीटर है, ये सेकंड है, मीटर और सेकंड, चाल कैसे आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7 तिया 21, 7 तिया 21, 4 बचेगा, 7 6 42, तो 36 मीटर प्रति सेकंड। भाई 36 मीटर प्रति सेकंड कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर।
तो भाई ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। अब दोस्तों यहां पर आपको वो कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा। भाई दो चालें दी है और दो चालें कैसी दी है, विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशाओं के लिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, एग्जाम्पल बताया था 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे वाला। चालों को आप प्लस कर दो। भाई विपरीत दिशा में चालों को प्लस कर लोगे तो एक रेलगाड़ी की चाल है 60 और व्यक्ति की चाल कितनी है 6। इन्हें आप प्लस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 66। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा की बात हुई। समान दिशा बोलता तो चालों को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 66 को तो हम भाई मतलब 60 और 6 को प्लस करके 66 कर लेंगे और गुणा किसका कर देंगे दोस्तों 5/18 का। यह किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसे छोटी इकाई में लाएंगे और बराबर। अब दूरी क्या रखोगे दोस्तों, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पार किसको कर रही थी, व्यक्ति को। भाई व्यक्ति को पार कर रही है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसी को तो दूरी माना जाएगा, बताया था दोस्तों मैंने आपको। अब समय कितना लगेगा, भाई समय हमसे पूछा है, तो बस ये कहानी थी दोस्तों। अब कैंसिल कर लो और कुछ नहीं करना। भाई अगर मैं कैंसिल करूं तो 6 से ये कितनी बार कैंसिल होता है, 6 से 3 बार, 6 3 18 और 6 से कितनी बार कैंसिल होता है 11 बार। 11 से भाई इधर आमने सामने काटूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 10 बार। अब 5 से 10 भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब भाई इनका तो क्रॉस का इंटू करेंगे तो 3 का 2 के साथ गुणा कर दूंगा तो t बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 6। तो ये जो 6 सेकंड रहेगा यही क्या रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही आंसर। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में, ट्रेन की दिशा का मतलब क्या, समान दिशा। जैसे ट्रेन मान लो ऐसी चल रही, ट्रेन अगर ऐसी चल रही है तो वही व्यक्ति भी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। समान दिशा, इसी को बोला जाएगा दोस्तों समान दिशा। जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है, पार किसको कर रही है दोस्तों, व्यक्ति को। तो जो ट्रेन की लंबाई है उसी को कहां रख दूंगा मैं, दूरी की जगह। भाई ट्रेन की जो लंबाई है उसी को तो दूरी मानूंगा, व्यक्ति को पार कर रही है। समय कितना लग रहा है, भाई समय लग रहा है 10 सेकंड। अब व्यक्ति की चाल दी है लेकिन ट्रेन की चाल पूछी है, तो ट्रेन की चाल तो व्यक्ति की चाल से ज्यादा रहेगी ना दोस्तों। तो भाई ज्यादा कौन रहेगी, ट्रेन की चाल। तो ज्यादा में से ही हम मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। तो भाई ट्रेन की चाल हमें नहीं पता, रख देता हूं मैं उसको चालना, मतलब रख देता हूं दोस्तों चाल, ठीक है। ये ट्रेन की चाल रहेगी। अब इसमें से माइनस किसको करूंगा, व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल कितनी है 5, ठीक है। और गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों 5/18 का। भाई अगर यहां पर चाल आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है तो 5/18 का दोस्तों यहां पर गुणा करना ही करना है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक चाल का क्वेश्चन हमने निकाला था भाई, ठीक है, सोल्व किया था वो। अब यहां पर आप कैंसिल करोगे तो आप कैंसिल कैसा कर लोगे दोस्तों, भाई 5 से अगर यहां बार भाग दूं तो ये कितनी बार भाग जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 25 बार। 5 से भाग दूं तो 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। 2 से अगर आमने सामने कैंसिल करूं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 9 बार। अब 9 का गुणा 5 के साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 45, 9 पंजे 45। और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये रहेगा भाई चाल -5। तो चाल -5 बराबर 45 आ गया। अब हमें चाल बतानी है भाई ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, ये माइनस का 5 इक्वल के उधर जाके प्लस का बन जाएगा। प्लस का बनने से इसके साथ प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है। अब सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब ये होता है जैसे दोस्तों मैं हूं तो भाई मेरा जो चेहरा है, मेरा जो मुख है, अगर सामने से भी कोई आता है तो उसका जो मुख रहेगा उसी को सम्मुख बोला जाएगा। मतलब आमने सामने है हमारे मुख तो उसको सम्मुख। और इसका मतलब क्या होगा, अगर हम आमने सामने हैं तो भाई विपरीत दिशा, ठीक है। तो सम्मुख का मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा।
रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चालें क्या होगी दोस्तों? चालें होगी प्लस। सम्मुख का मतलब विपरीत दिशा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं भाई, सम्मुख का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा, आप याद रखना। तो विपरीत दिशा की बात हो रही है, तो चालें क्या होगी दोस्तों? माइनस। तो 70 और 80 को प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 150। तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा किसका कर दोगे भाई? 5/18 का। 5/18 का गुणा कर दोगे। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है भाई। दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो 30 सेकेंड का समय लेगी। समय की जगह समय को रख दिया, ठीक है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर, भाई एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 300 ए वाली की, और बी वाले की लंबाई हमसे पूछा है, तो बी वाले की लंबाई हमसे पूछा है, तो भाई बस ये इसकी कहानी हो गई, ठीक है दोस्तों। आया आपको समझ में? भाई रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयां क्या होगी? प्लस होगी। ए की दे दी, बी की पूछी, बाकी सब कहानी तो आपको पता है दोस्तों। अब आप क्या करोगे भाई? कैंसिल करो। कैंसिल करोगे तो एक काम करते हैं, 6 से अगर कैंसिल करूं तो 6 तिया कितना होता है? 18, और 6 से कैंसिल करूं तो 6 पंजे 30, ठीक है। आमने सामने दोस्तों आप कैंसिल कर सकते हो भाई। 3 से अगर कैंसिल करूं 150 को तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? तो ये कैंसिल होगा दोस्तों 50 बार, ठीक। अब दोस्तों इनका क्रॉस का इनटू होगा भाई। ये 5 का गुणा 5 के साथ तो 25, 5 5 5, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125। ये एक शून्य भी है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1250। और बराबर में आप क्या लिख दोगे? 300 प्लस बी। भाई बी वाले की लंबाई हमसे पूछी है। ये 300 इक्वल के इधर आकर माइनस का बन जाएगा दोस्तों। अभी ये प्लस का है तो इसमें से ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 950। 950 मीटर रेलगाड़ी बी की लंबाई रहेगी। भाई कहां दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है भाई। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। एक ही दिशा मतलब समान दिशा। चालें क्या होगी दोस्तों? माइनस होगी। भाई 110 में से 90 माइनस होगा तो ये कितना लिख दूंगा? 20, और गुणा किसका कर दूंगा? 5/18 का, ठीक है। अब क्या बोला? तेज चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। भाई तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक आदमी को दोस्तों आदमी को पार कर रही है, और आदमी को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई रहेगी सिर्फ उसी को दूरी माना जाएगा, ठीक है। यहाँ आर प्लस आर मत रख लेना भाई। रेलगाड़ी में एक मान लो व्यक्ति बैठा होगा, उससे तुलना हो रही है, तो व्यक्ति से तुलना हो रही तो जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो उसकी लंबाई हमसे पूछेगा। व्यक्ति तो धीमी वाली में बैठा हुआ है, तो कितने समय में पार कर रही है भाई? 18 सेकंड में। लास्ट की लाइन में क्या बोला? तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। तो ये तेज चलने वाली गाड़ी की रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी दोस्तों, आर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब कैंसिल करोगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। 20 का गुणा 5 के साथ करोगे तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा भाई? 100 मीटर। तो रेलगाड़ी जो तेज चलने वाली उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100 मीटर हो जाएगी। 100 मीटर कहां दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहा गया दोस्तों अगले क्वेश्चन में? 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत दिशा में दोस्तों समान चाल से, ठीक है, मतलब चालें दोनों की समान रहेगी। अगर भाई पहली की 10 तो दूसरी की भी 10, पहले की 20 तो दूसरी की भी 20, समान। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। भाई समय कितना दिया है? 12 सेकंड में पार करती है। और किसको? रेलगाड़ी को पार करती है। तो भाई रेलगाड़ी को पार करती है तो दूरी की जगह तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को प्लस करूंगा। और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी? 120। तो भाई 120 अगर प्रत्येक की तो दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी? 240। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? 240 कैसे आया? प्रत्येक की लंबाई 120 तो दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो लंबाइयों को जोड़ के लिखूंगा भाई 240, ठीक है। समय 12 सेकेंड। अब दोनों की चाल भी समान है, पहले ही लाइन में बोल दिया दोस्तों की चाल भी समान है। लास्ट में पूछा प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।
अब दोनों की अगर चालें भी समान है तो अगर मैं नाम लिख दूं भाई, उनको अगर नाम दे दे तो भाई पहली की अगर x चाल है तो दूसरी की भी क्या रहेगी, x रहेगी। और ये x क्या रहेगा दोस्तों, x हो जाएगा भाई प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगी दोस्तों दोनों की मिलकर चालें प्लस होगी क्योंकि विपरीत दिशा, और गुणा किसका हो जाएगा दोस्तों 5/18 का। ठीक है, 5/18 का हो जाएगा दोस्तों गुणा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप क्या करोगे भाई, इन्हें कैंसिल करोगे तो हम क्या कैंसिल कर सकते हैं भाई, 6 से अगर कैंसिल करूं तो 6 दूना कितना, 6 तिया कितना होता है 18, और 6 दूना कितना हो जाएगा भाई 12। फिर इस 2 से अगर कैंसिल करूं तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से दोस्तों ये 120 बार कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करूं 120 को तो 120 कितनी बार कैंसिल होगा भाई, ये 24 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या कैंसिल हो सकता है भाई, 2 से भी तो ये कैंसिल हो सकता है आमने सामने, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 12 बार कैंसिल हो जाएगा भाई। 12 का 3 के साथ गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 36। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, प्रत्येक रेलगाड़ी की जो चाल रहेगी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही। प्रत्येक रेलगाड़ी की पूछा था भाई, ये तो दोनों की मिलकर है x प्लस x, तो x की वैल्यू क्या है, मतलब प्रत्येक की आ जाएगी जो दोस्तों 36। अगर मिलकर पूछता तो आंसर हो जाता 72। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। 2 ट्रेन, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं से आती हुई, भाई विपरीत बोला, चालें होगी दोस्तों प्लस, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। दोस्तों संयुक्त पूछा है, संयुक्त का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाले में अगर मैं संयुक्त पूछता तो वहां पर 72 आंसर आता, लेकिन प्रत्येक बोला तो 36 आंसर आया। यहां संयुक्त बोला है भाई। ठीक है, अब यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां क्या करोगे दोस्तों, यहां पर ये बोला नहीं गया कि चालें समान है, लेकिन भाई नहीं बोला गया तो हम कैसा करें, हम चालें समान मानकर ही करेंगे। यहां पर भी दोस्तों हम समान चालें मानेंगे तो हम क्या रख देंगे, यहां पर रख देंगे भाई x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2x हो जाएगा। तो यहां संयुक्त चाल पूछा तो आप दोस्तों इसे आप ऐसा ही रहने दो, x प्लस x। ठीक है, गुणा किसका कर दोगे, गुणा कर दोगे दोस्तों 5/18 का। ठीक है, अब ट्रेनों की लंबाइयां कैसी दे रखी, 153 और 127, इन्हें आप प्लस कर लोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 280। ठीक है, समय कितना लग रहा था, समय लग रहा था दोस्तों 7.2। ठीक है, ये समय लग रहा था भाई। संयुक्त पूछा इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं दोस्तों, नहीं तो मैं 2x भी लिख देता। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आप क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर वाली संख्या में एक शून्य को लगा दो। 18 से कैंसिल होगा 72 कितनी बार, 4 बार। भाई 4 से कैंसिल करूं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 7 बार, और ये 2 शून्य इसके साथ लग जाएगी 700। 5 से कैंसिल करूं तो 5 एकम 5, भाई 70 कितनी बार कैंसिल होता है, 14 बार, और एक शून्य लग जाएगी 140। तो x प्लस x, भाई दोनों की संयुक्त चाल कितनी निकल के आ गई, तो 140 निकल के आ गई, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा भाई, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। भाई संयुक्त बोला इसलिए इसी तरीके से मिलकर कितनी, 140। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। भाई इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों मामलों में गति समान है। भाई चालें समान रहेगी, गति का मतलब चालें, स्पीड। अब देखो दोस्तों, भाई 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन हो गई। अब उसके बाद वो पार किसको कर रही है, 300 मीटर लंबे एक पुल को। भाई 300 मीटर लंबे एक पुल को पार करेगी तो ये लंबाइयां कितनी हो जाएगी, भाई प्लस कर लो तो ये लंबाइयां हो जाएगी दोस्तों 500। मतलब हम क्या बोल देंगे कि 500 क्या हो गई, ये हो गई दोस्तों दूरी हो गई। भाई 500 तो दूरी हो गई। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है दोस्तों 30। ठीक है, समय लग रहा है 30। अब ये जो 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म के बीच खड़े एक व्यक्ति को
इसकी कहानी दोस्तों हम बाद में सोल्व करेंगे भाई, अभी उसको हम उसके तक पहुंच नहीं सकते, पहले हमें यहाँ पर चाल को लाना पड़ेगा। जब हमें चाल पता चल जाएगी तभी हम आगे की कहानी को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम इतनी सी कहानी सोल्व करेंगे। अब दोस्तों एक काम करता हूँ, चाल में मीटर प्रति सेकंड में ले आता हूँ, ठीक है। चाल मीटर प्रति सेकंड में लाऊंगा, ये दूरी है, ये समय है, इन्हें अगर मैं कैंसिल कर दूंगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 50/3 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी दोस्तों, ये चाल हो जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं अब किलोमीटर प्रति घंटे में लाओ भाई, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे की लाइनों को अगर पढ़ूं तो क्या बोला, 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को, भाई 150 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म जरूर है, लेकिन तुलना किससे हो रही, व्यक्ति से। व्यक्ति को पार करवाना है, और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, चाल तो दोनों मामलों में समान है। अगर चाल समान है तो भाई वापस इसी फार्मूले में मैं इन वैल्यूओं को पुट करूंगा, तो चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, चाल हो जाएगी भाई 50/3। अब व्यक्ति को पार कर रही है दोस्तों, अगर व्यक्ति को पार कर रही है, 150 जरूर दिया है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा इस क्वेश्चन में। व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी थी, 200। भाई 200 को रेलगाड़ी की लंबाई की जगह मतलब दूरी की जगह रख दूंगा। समय कितना लग रहा है, समय हमसे पूछा है, मतलब ये 2 बार आपको ऐसा लिखना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा दोस्तों। अब कैंसिल करें तो 50 से 200 कितनी बार कैंसिल होता है भाई, 4 बार। 4 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी। अब भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। दोस्तों ये भी भाई 2 स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी, इसी फार्मूले को 2 बार लिखना पड़ेगा तब आंसर आएगा, ठीक है। पार करती है, रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करें, ठीक है। ये भी वही सवाल है दोस्तों जो अभी हमने किया। भाई सबसे पहले 60 सेकंड में पार करती है, यहां तक के सवाल से मैं क्या पता करूंगा, मैं पता करूंगा दोस्तों एक रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। 100 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी की पहले लंबाई पता करूंगा। अब कैसे पता चलेगी भाई, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता तो आर लिख देता हूं। 100 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफार्म, तो इसी को तो दूरी माना जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म। कितने सेकंड में पार कर जाती है, 60 सेकंड में। चाल कितनी थी, चाल थी भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5/18 गुणा में रख दो, ठीक है। इतनी सी कहानी सोल्व करूंगा तो पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, रेलगाड़ी की लंबाई आएगी तभी दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, भाई यहां पर अगर कैंसिल करूं, इनको कैंसिल मत करना दोस्तों, भाई प्लस माइनस का चिन्ह अगर लग जाता है तो उस वैल्यू को आप किसी वैल्यू से कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी ध्यान देना भाई, अगर कैंसिल करूं तो 9 दूना तो 18 हो जाएगा और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। 2 से कैंसिल करूं सामने वाली वैल्यू को तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 30 बार। 55 25 और 25 तिया कितना हो जाएगा, तो 25 तिया हो जाएगा दोस्तों 75, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 750। अब इधर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी प्लस 100, भाई 100 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे 650 मीटर। भाई 650 मीटर क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई हो जाएगी। 650 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गई। अब आगे क्या बोला, रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को, भाई इलेक्ट्रिक पोल को पार करवाना है दोस्तों, वापस फार्मूला यही रखना है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल तो दोस्तों वही लेकर चलेंगे। भाई चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 5/18। अब पार किसको कर रही, इलेक्ट्रिक पोल को। भाई इलेक्ट्रिक पोल की कोई सी लंबाई होती है क्या, नहीं होती। व्यक्ति, बिजली का खंभा, सिग्नल, वृक्ष, इनको पार करे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसी को दूरी की जगह रखा जाएगा, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल के आई, 650 मीटर। भाई 650 रख दिया, और समय कितना लगेगा, समय हमसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। बस इतनी सी कहानी को अब आप सोल्व कर लो। भाई कैंसिल करें तो 9 दूना 18 और 9 पंजे 45, 25 25 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 25 दूना 50। भाई 65 में भाग लगा रहा हूं तो 25 दूना 50, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा। 25 6 150, 26 बार कैंसिल हो जाएगा। 26 का 2 के साथ गुणा होके कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा भाई 52 सेकंड।
52 सेकंड दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों? भाई क्वेश्चन को पढ़िए। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहां पर समझना भाई, ठीक है, यहां पर आप समझना इस क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखो भाई, पढ़ो ध्यान से, तो ना तो हमें भाई रेलगाड़ी की चाल पता है, ना तो हमें रेलगाड़ी की चाल पता है। देख लो दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता। उसके बाद भाई हमें ना तो क्या पता है, रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं पता है। भाई रेलगाड़ी की जो लंबाई रहेगी वो भी हमें नहीं पता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाल भी और लंबाई भी। इस क्वेश्चन में आपसे लंबाई पूछी गई। भाई हम क्या करेंगे? अब देखो भाई, इस सवाल को करने की प्रोसेस अलग रहेगी। उसने बोला एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफार्म को, मतलब ये 50 मीटर लंबा क्या हो गया? स्टेशन प्लेटफार्म हो गया दोस्तों। तो दूरी क्या मानेंगे भाई? रेलगाड़ी की लंबाई तो प्लस होगी, दूरी तो उसी को माना जाएगा ना। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस होगी और इसके साथ प्लस में क्या रखेंगे? 50 मीटर लंबा स्टेशन, इसी को दोस्तों हम दूरी मानेंगे। इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? 15 सेकेंड, ठीक है। तो भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, ये दूरी ये समय। अब दोस्तों अगली कहानी क्या बोली? भाई अगली कहानी में क्या बोला गया कि 20 मीटर लंबा दूसरा स्टेशन। अब 20 मीटर लंबा दूसरा स्टेशन, तो भाई वहां पर भी रेलगाड़ी तो आएगा लेकिन प्लस में 20 आएगा। और यहां पर कितना समय लग रहा है? यहां पर समय लग रहा है भाई 10 सेकेंड। अब मैंने दोस्तों इनको आपस में इक्वल क्यों रखा? ये दूरी बटे समय, ये भी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय को अगर कैंसिल करूंगा तो निकल के क्या आता है? चाल। और रेलगाड़ी की चाल तो दोस्तों भाई एक ही तो रेलगाड़ी है, तो चाल यहां पर भी वही रहेगी और यहां पर भी वही रहेगी दोस्तों, चाल तो समान रहेगी, ठीक है, एक ही तो रेलगाड़ी है। तो भाई चालें समान रहेगी, इसलिए इन्हें आपस में इक्वल रखा जाएगा, क्योंकि इन फार्मूलों के मदद से भाई क्या निकल के आएगा? चाल निकल के आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर का चिन्ह रख दिया। अब दोस्तों भाई ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू तो आपस में कैंसिल नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ऊपर प्लस का चिन्ह है, लेकिन आमने सामने यहाँ तो कैंसिल कर सकते हो ना। तो 5 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 2 का r के साथ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2r प्लस 2 का 50 के साथ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। अब इधर गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3r और फिर प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे भाई? r एक तरफ ले लेते हैं, तो इस 2r को मैं इक्वल के उधर ले जाता हूं, ठीक है। तो 3r में से माइनस होके क्या होगा? 1r, तो केवल r, 1 लिखना जरूरी नहीं होता दोस्तों। और ये 60 को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये भी भाई माइनस होगा, तो 100 में से 60 माइनस होके ये कितना बन जाएगा भाई? 40। तो r का मतलब क्या? r को तो हमने ये बोला था ना कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई, तो ये 40 जो निकल के आया, ये 40 मीटर में निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये क्या रहेगा? ये रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 40 मीटर। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। कल जाके भाई अगर आपसे चाल पूछ ली जाती, ये तो हमने भाई लंबाई पता कर ली, अब भाई चाल भी तो पूछ सकता था, ये 2 वैल्यू तो नहीं दी थी ना, चाल भी तो पूछ सकता था। लंबाई पता चल गई, अब भाई अगर चाल लाना है तो चाल आप किस तरीके से लाओगे? भाई चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। या तो आप ये वाली कहानी उठा के रख लो या तो ये वाली, कोई सी भी दोनों में से कहानी उठा के यहाँ पर रख लो। तो अपन तो ये भाई छोटी वाली उठा के रख लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो ये तो हो गया दोस्तों 60। समय कितना लग रहा था? इसका समय लिख लो, तो 10 सेकेंड। भाई 0 से 0 कैंसिल, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल रहेगी। भाई मीटर प्रति सेकेंड में पूछे तो ये, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो आप यहाँ इसके साथ किसका गुणा कर दोगे? 18/5 का, तो भाई किलोमीटर प्रति घंटे में भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, मैंने आपको दोनों बता दिया। अब ये मीटर प्रति सेकंड में भाई ऑप्शन पर निर्भर करेगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो आपको यहाँ पर 18/5 का गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों? रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति
ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। भाई ट्रेन चल रही है, साइड में खंभे भी तो लगे होते हैं दोस्तों, तो व्यक्ति 1 मिनट में कितने खंभे गिन लेता है? 21। ठीक है, 60 सेकंड में 21 खंभे गिन लेता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, भाई हर एक खंभे के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, भाई अच्छा सवाल है, 2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया। अब जैसे अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, भाई समय तो क्वेश्चन में हमें पता है कि 60 सेकंड है, चाल पूछा है, लेकिन दूरी क्वेश्चन में आपको क्लियर लिख के नहीं दी। खंभों के बीच की दूरी आपको दे दी 50 मीटर, तो भाई कुल दूरी पहले पता करो। अब कुल दूरी कैसे आएगी? जैसे मान लो दोस्तों, ये एक खंभा, ये दूसरा खंभा, ये तीसरा खंभा, इन खंभों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है? तो वो है भाई 50 मीटर का। इस खंभे से दूसरे खंभे तक जाऊं तो 50 मीटर का गैप, फिर तीसरे खंभे तक जाऊं तो यहां भी 50 मीटर का गैप। तो दोस्तों यहां से आपको क्या समझ में आ रहा? भाई हम 21 खंभे तो ऐसे नहीं बना सकते ना, यहीं से आप समझो। अगर इस खंभे से यहां तक गया तो 50 का गैप, यहां से यहां तक गया तो 50 का गैप, मतलब 3 खंभों में 100 का गैप हो गया। 3 खंभों में 100 का गैप हो गया। तो भाई 3 खंभों में अगर 100 का गैप हो गया तो 21 खंभों में कितना हो जाएगा दोस्तों? भाई अगर मैं इस एक को यहां से हटा दूं तो भाई 50-50 का अगर मैं 2 बार गुणा कर लूं तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो पहला आप हटा दो तो टोटल कितने थे? 21। पहला हटा दोगे तो बचेगा कितना? 20। 20 में अगर आप 50 का गुणा कर दोगे तो दूरी कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? 1000 मीटर। दोस्तों आया समझ में? भाई 1000 कैसे आया? पहला वाला हटा दो। भाई प्रैक्टिकली तो हमने ये 3 का समझ लिया, मतलब अगर हम ऐसा इस तरीके से रख के देखें तो भाई 3 का समझ ले, 21 का तो नहीं समझ सकते ना। तो अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पर 100 मीटर आया, लेकिन कितने खंभों के बीच में? 3 खंभों के बीच में। अगर मैं इस एक को नहीं गिनूं और 2 का गुणा 50 के साथ कर दूं तब भी तो 50 आ रहा है, 100 आ रहा है, तब जाके 100 आ रहा है। तो आप पहले को हटा दो तो 20 का गुणा 50 के साथ कर लो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 मीटर का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है। भाई समय भी पता चल गया, डिस्टेंस भी पता चल गया, अब हमें चाल पता करनी। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? अब तो फार्मूला याद भी हो गया होगा आपको। चाल बराबर होता है भाई दूरी बटा समय। ठीक है, और वैसे भी पहले से भी आपको दोस्तों ये फार्मूला तो याद होगा भाई। अब चाल हमसे पूछा, और चाल कैसा पूछा? किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो यहाँ गुणा तो दोस्तों 5/18 का करना ही करना है। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो यहाँ 5/18 का गुणा, किसी का गुणा ही नहीं करता। ठीक है, अब 5/18 का गुणा करूंगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। ये मीटर, इसलिए भाई यहाँ 5/18 का गुणा करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए भी। अब भाई समय कितना हो जाएगा? भाई समय हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 कितनी बार कैंसिल होगा? तो 6 से 18 3 बार कैंसिल। 5 से 100 कितनी बार कैंसिल होगा? भाई 20 बार कैंसिल होगा। 20 का गुणा 3 के साथ करोगे तो चाल कितनी पता चल जाएगी दोस्तों? तो चाल पता चल जाएगी भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। भाई खंभों का अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों भाई ये बेस्ट 15 क्वेश्चनों का आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्या कहा गया है? पटना से एक ट्रेन 5 AM पर छूटती है और 9 AM पर भोपाल पहुंचती है। AM का मतलब दोस्तों सुबह का समय। ठीक है, पटना से भोपाल की तरफ पहली वाली ट्रेन गई। दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से छूटती है और 10 AM पटना पर पहुंचती है। दूसरी भोपाल से आई है लेकिन समय अलग है, 6:30 बजे। ठीक है, और 10 बजे पहुंच गई भाई पटना। दोनों ट्रेनें किस समय मिलती है? भाई बीच में इनका मिलाप भी तो हुआ होगा दोस्तों, वो वाला समय हमसे पूछा है। भाई क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, आया गया भी एग्जाम में और आगे भी आएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे? भाई ये वाली लाइन को हम बोल देंगे कि ये इनका बीच का डिस्टेंस रहेगा। ये हो गया भाई पटना, और ये क्या हो जाएगा भाई भोपाल। अब पहले वाली ट्रेन सुबह निकली 5 AM पर, 5 AM पर निकली। ठीक है, इधर से दोस्तों निकल रही है और कितनी बजे पहुंच गई भाई भोपाल? तो भोपाल पहुंच गई भाई 9 बजे। 9 बजे सुबह के समय पहुंच गई। अगर मैं देखूं कि भाई यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा, तो टोटल कितना समय लगा दोस्तों? 4 घंटे का समय लगा है। यहां तक क्लियर दोस्तों।
अब भाई जो उधर से आई भोपाल से दूसरी ट्रेन, वो इधर से इधर की तरफ आ रही, वो कितनी बजे निकली? वो निकली है भाई 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे सुबह के समय निकली है। ठीक है, इधर से निकल रही है दोस्तों। किधर आ रही है? ये आ रही है पटना की तरफ। कितने बजे पहुंच गई? ये पहुंच गई भाई 10 AM पर। अगर मैं यहां पर समय देखूं दोस्तों, तो यहां पर समय कितना लगा है? तो 6:30 और 10 का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा भाई 3.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 घंटे लगे थे, यहाँ 3.5 घंटे लगे। उधर वाले की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब बोला दोनों ट्रेनें किस समय मिलती है? बीच में कहीं ना कहीं ये जब आमने सामने आ रही तो मिलाप भी होगा दोस्तों इनका। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो समय पता चला, समय का उल्टा दोस्तों चाल होता है। जैसे भाई इधर से जाने में 4 घंटे लगे थे, तो इधर वाले का ये समय है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसकी हो जाएगी चाल। ठीक है, इसकी हो जाएगी चाल। और इधर वाले को मतलब इधर से इधर जाने में 3.5 घंटे लगे, तो इधर से इधर जाने में इसकी ये चाल हो जाएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों इसकी हो जाएगी चाल। ठीक है, ये हो जाएगी भाई चाल। अब अगर मैं देखूं भाई, ये चाल भी पता चल गया, समय भी पता चल गया, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है कितना है? तो भाई यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी? इनका आप गुणा कर लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और भाई 4 का 5 बार गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 4 5 20, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा भाई 14। तो 14 किलोमीटर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई डिस्टेंस। ठीक है, आधा आधा 4 बार गुणा होगा तो 2 वो जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक, 14 किलोमीटर का दोस्तों यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया। अब दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया है कि विपरीत दिशाओं में चालों को हम करते हैं प्लस, लेकिन आपको एक ध्यान भी देना पड़ेगा भाई, चालों को प्लस तभी करना है जब समान समय हो। लेकिन यहां समय क्या है? अलग अलग। ये 5 बजे निकलती, ये 6:30 बजे निकलती, भाई 1.5 घंटे का अंतर हो गया। तो हम समान समय बना तो सकते हैं ना दोस्तों। ये 1.5 घंटा पहले निकली, इसको 1.5 घंटा आप चला दो, मतलब यहां से इसको पहले आप निकाल दो 1.5 घंटे तक। तो 1.5 घंटे तक अगर चलेगी तो ये कितनी दूरी तय कर लेगी? इसकी दूरी पता कर लो। तो भाई दूरी बराबर क्या? चाल गुणा समय। तो 3.5 की चाल, समय कितना हो जाएगा भाई? 1.5 घंटा। ठीक है, इनका आप गुणा कर लो भाई, इनका आप गुणा करोगे तो 15 5 75 का 5 हाथ का आया 60, 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 52 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने भी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5.25, मतलब ये 5.25 किलोमीटर की दूरी चल ली। ठीक है, अब 5.25 की अगर चल ले तो भाई 14 में से 5.25 को माइनस कर लो, तो यहां से मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी रहेगी वो कितनी बचेगी? उसमें फिर हम दोनों चालों को प्लस करके दोस्तों भाग दे देंगे। तो भाई 14 में से 5.25 को आप माइनस कर लो, तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा भाई 8.75 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप माइनस कर लेना, ये 8.75 निकल के आ जाएगा। भाई ये 14 तो ये पूरी थी, ठीक है, ये 14 तो पूरी थी, लेकिन अब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बचेगी? 8.75। अब दूरी दोस्तों ये हो गई। अब समय अगर मैं निकालना चाहूं तो समय कैसे आएगा भाई? 8.75 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल, चाले क्या हो जाएगी दोस्तों? प्लस। तो 3.5 और 4 इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई 7.5, 7.5। भाग लगा दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही है, तो 2 यहां पर भी बना लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब 25 से अगर भाग लगाऊं तो 25 तिया कितना होता है दोस्तों? 75। 25 से अगर भाग लगाऊं तो 25 तिया 75, 12 बचेगा, 12 के पीछे 5 भी लग जाएगा, 125। तो भाई 25 पंजे 125। अब ये 30 35 है, ये 30 है, भाई ये कितनी बार? 5 7 35, 5 6 30, 7 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा? कितनी बार जाएगा? 1 बार। बचेगा कितना? 1/6। तो दोस्तों 1 घंटा और 1/6। अब ये 1/6 क्या है भाई? ये तो घंटा हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ मिनट रहेगी। अब 1/6 का मतलब क्या होता है? जिससे इसे हम मिनट में चेंज करेंगे तो भाई मिनट में लाने के लिए 60 का गुणा। जैसे 1 मिनट 1 घंटे में भाई 60 मिनट होता है, तो हम क्या करते हैं? 1 घंटे में 60 का गुणा, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा कि भाई 60 मिनट। तो ये भी भाई कुछ ना कुछ मिनट है, इसको भाई ये भी मतलब ये कुछ ना कुछ घंटा है, इसको मिनट में लाने के लिए 60 का गुणा करूंगा तो ये कितना मिनट हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई 10 मिनट। अब ये 10 मिनट ही है, 1 घंटा ही है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटा और 10 मिनट। अब 1 घंटा और 10 मिनट आप कहां से प्लस करोगे दोस्तों? 6:30 बजे से। भाई 6:30 बजे से आप प्लस कर लो 1 घंटा 10 मिनट, तो 6:30 बजे से 1 घंटा 10 मिनट प्लस कर लो, क्योंकि समय तो दोनों का 6:30 हमने कर लिया था समान।
अब 1 घंटा और 10 मिनट जब आप यहाँ पर प्लस करोगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 40 मिनट और ये कितना हो जाएगा 7। तो 7:40 पर दोनों का इनका मिलाप हो जाएगा दोस्तों। भाई ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, 7:40। तो 7:40 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सुबह के समय 7:40 पे इनका मिलाप हो जाएगा दोस्तों। तो भाई क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ठीक है। उसको करने की कहानी क्या थी दोस्तों, ये इसकी कहानी थी, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये टॉप 15 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।